बोलिए जय श्री राधे। सूत जी महाराज सोनक जी के इस बात को सुन करके, इस जिज्ञासा को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने स्वार्थ का एक भी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने सीधी सी बात कही कि इस जगत के जीव का कल्याण कैसे हो। बड़े प्रसन्न हुए। और सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, ऋषियों, ये 88,000 महात्मा बैठे हैं, आप ध्यान से सुने। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं जो 7 दिन की आप कथा सुनेंगे ना, उस कथा में जो निरंतर कथा सुनेंगे, इस कथा में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो भजन सुना ना आपने, घर बार छोड़ कर के जीवन से खेला हूं, ये पंक्ति जो है ये हमारे लिए उपयुक्त है। कैसे? हमने हमारे धंधा बाड़ी सब छोड़ करके ठाकुर जी की सेवा में लग गए। और ये इसलिए है, सनातन धर्म के प्रचार का विषय है और प्रचार व्यासपीठ से अधिक नहीं हो सकता। ये सबसे उत्तम माध्यम। यह संख्या आज प्रथम दिवस है, कम है। आप और भी सबको कहना। अभी हमारे पास एक दूसरा दायित्व और भी है। नावा मंडल के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद का दायित्व हमारे पास है। तो उसके अंतर्गत एक और हमारा धर्म बनता है। इस कथा के माध्यम से हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो कैसे हो। तो जैसे दिन में अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, शाम को हम 1 घंटे की बाल सभा लगाते हैं। तो आप सबसे, आप संख्या में कम, मैं फिर भी निवेदन करता हूं, शाम को 1 घंटे की बाल सभा यहां भी रखेंगे। और इस कथा के अंतराल ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों के अंदर प्रतियोगिता रखी जाएगी। शाम को उनको इनाम भी वितरण किए जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। ऐसी कथा सुनने को कहीं मिलेगी? बोलो महाराज। नहीं तो यही सुनने की मिलेगी, चढ़ावा लेते हो और सुनते जाओ। बोलो जय श्री राधे। आप बच्चों को लाएं, उनसे प्रश्नोत्तरी होगी धर्म के बारे में और उनको इनाम भी वितरण किया जाएगा। जो प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप कथा सुने और अपने बालकों को भी लेके आए और शाम को अवश्य बच्चों को भेजें। उससे क्या होगा? क्योंकि हमको तो फुर्सत नहीं है हमारे धर्म की शिक्षा देने के लिए बालकों को। आज हमारी दशा ये है, अच्छे अच्छे घर के बालकों को ये पूछ लें कि राम कितने भाई थे, तो ये साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अच्छे बढ़िया बढ़िया कोर्स कर रहे हैं, और कोई ये पूछ ले कि उनकी माताजी कौन थी, उनके पिताजी कौन थे। पत्नियों के नाम तो बहुत दूर की बात है। राम जी की पत्नी का तो सबको मालूम है, माता जानकी जी थी। पूछ ले भरत जी की पत्नी का नाम क्या था, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी का नाम क्या था। तो गई भैंस। भैंस क्या तबेला चला जाता है महाराज पानी में हमारा। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, जब तक यहाँ है तब तक आप अपने बालकों को अवश्य भेजें। ये रोज में प्रतिदिन आपसे यही प्रार्थना अवश्य करूं। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और इन 88,000 महात्माओं की ये जिज्ञासा सुन करके कहते हैं कि महात्माओं, हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? कब तक सुरक्षित है? कि जब तक हम इस काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वनाश हेतवे।
कब तक सुरक्षित है? इस काल रूपी सर्प के मुख में हम बैठे हैं, लेकिन सुरक्षित कब तक है? जब तक इस सर्प का मुंह खुला हुआ है। और जिस समय इसने अपना मुख बंद कर लिया, बोलो जय सिया राम। तो इसलिए इस जीव के लिए एक ही उपाय है। श्री सुखदेव जी ने काल रूपी सर्प का ग्रास ये जीव ना बने, इसके लिए श्री भागवत कथा का प्रवचन किया सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो कीरेण भाषितम, उनका प्रवचन किया भागवत का। और जब हे ऋषियों, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवताओं के राजा इंद्र आए। ये कथा आप सब जानते हैं। अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से निवेदन किया कि महाराज, आप ये भागवत परीक्षित को क्यों सुना रहे हैं कि 7 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग आकर के इसको ढस लेगा। तो हम सब देवता आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम अमृत लाए हैं, तो आप ये अमृत का पान तो इस परीक्षित को करा दीजिए, तो ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। अमृत का पान कर लेगा, ये अमर हो जाएगा। मृत्यु का ही तो भय है इसको, क्योंकि हर जीव को मृत्यु का भय है, सबको है, हमें भी है। मृत्यु का भय सबको रहता है। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जीव ऐसा फंसा है, देवता कह रहे हैं पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। फिर मरना, फिर गर्भ में 9 महीने रहना, फिर बाहर आना, फिर मर जाना। इस चक्र में ये जीव ऐसा फंसा हुआ है। तो इस राजा परीक्षित को आप अमृत का पान करा दीजिए, तो ये अमर हो जाएगा। तो और फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या ये जो श्रीमद् भागवत कथा, जो कथा अमृत है, आप ये हमको पान कराइए। इसे इस अमृत के, जो स्वर्ग का अमृत है, जो अमर करने की क्षमता रखता है, इस अमृत के बदले आप कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी बड़े क्रोधित हो गए और भगा दिया महाराज देवताओं को डांट करके, चले जाओ यहां से। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती देवता होकर के? अब यहां प्रश्न आता है, भाई देवता भी तो कथा ही सुनना चाह रहे थे। सुखदेव जी परीक्षित को तो सुनाने को तैयार हैं, लेकिन देवताओं को कथा नहीं सुना रहे। क्यों? इसका मुख्य कारण है, सुखदेव जी ने कहा अगर वो कथा सुनने आते तो मैं उनको कथा प्रदान करता, लेकिन तो वो तो वणिक बन करके आए, बनिया बन करके आए, सौदा करने आए, व्यापार करने। अरे स्वर्ग का अमृत के बदले ये भागवत का अमृत लेने के लिए आए हैं, और यहाँ कोई व्यापार नहीं है। ये कथा कोई भगवान की कथा व्यापार नहीं है। पैसों के बल पर अगर कथा होती तो महाराज अनेक करोड़पति बैठे हैं कथा करवाने के लिए। कथा सहज नहीं है। मैं तो कहता हूं पूरे खानदान में कोई बिरला होता है जो कथा का करवाने का यजमान बनता है, कथा का करवाने का सौभाग्य मिलता है, इस पोथी को सिर पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। अनेक जन्मों की पुण्य पूंजी का जब उदय होता है तब जाकर के ये पोथी सिर पर आती है। नहीं, ये संसार का भारी ही बहुत है शरीर पर, सिर पर, उससे फुर्सत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं वो बिरला जो उस खानदान में जन्म लेता है पूरे 7 पीढ़ी का कल्याण कर लेता है।
मैं अपनी कहूं, हम तो कथा करते हैं, हमारे पिताजी धाम पधार गए, उनकी यही इच्छा थी एक बार मैं भागवत करवा। अब भागवत भी करने वाले घर में, कराने वाले भी घर में, लेकिन वो कराने वाले पधार गए, वो कथा आज तक नहीं। इनको पता है वो सामने जो मंदिर है ना, वो उन्हीं की स्थापना की हुई है मंदिर की, उसमें बड़ी इच्छा थी उनकी। लेकिन मेरी ये इच्छा थी, मैंने कहा कोई संत से करवाएंगे, क्योंकि हम ही करेंगे और हम ही सुनेंगे तो यजमान का फल मिलने वाला नहीं है। जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो कहने का अभिप्राय, देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। अरे कहा तुम तो सौदा व्यापार करने आए हो। तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, हम सुखदेव जी के पास गए थे और ये अमृत दे रहे थे और वो अमृत ले रहे थे, कथा अमृत, लेकिन उन्होंने तो भगा दिया हमको। तो कहा ऐसी क्या विशेषता है कि जिस अमृत को पाने के लिए महाराज देवता और असुरों में युद्ध हुआ और भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। जब वो अमृत निकला तो असुर लेकर के भाग गए और भगवान को मोहिनी अवतार लेकर के वो अमृत छीन करके देवताओं को देना पड़ा। उस अमृत के बदले में ये कथा अमृत इतनी महंगी है, इतनी मूल्यवान है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू रखा ब्रह्मलोक, एक तराजू लिया और तराजू के एक पलड़े में जो मुक्ति के जितने साधन हैं वो रखे और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो महाराज मुक्ति के जितने साधन थे त्रिलोक में, वो सारे के सारे साधन हल्के हो गए और श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा भारी रहा, वो नीचे रहा और सारे मुक्ति के साधन हल्के हो गए। इसके बदले में पलड़ा ऐसे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये कोई साधारण चीज नहीं है। अच्छा, इसका एक ये तो हुआ साहब, ये साधारण सी बात, लेकिन इसका आध्यात्मिक दृष्टि से आप ध्यान देना। देवता अमृत देने को तैयार है भागवत के बदले। तो इसका अभिप्राय, ये जो आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत, ये कथा, ये भारी क्यों है? ये भारी क्यों है? सुंदरकांड में एक दो आता है ना, लंकनी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग, यहां तक कि बैकुंठ तक के जितने भी साधन थे, भोग साधन है। भाई स्वर्ग तो भोग लोक है, स्वर्ग में कोई ऐसा नहीं है, स्वर्ग तो भोग लोक है। जब तक आपके पुण्य तब तक आप स्वर्ग में हैं। भाई आपके बैंक में जब तक खाते में पैसे हैं तब तक ही वो मैनेजर कहेगा आइए साहब, आइए साहब, और आप चेक भरोगे पैसा दे देगा बैंक। बैंक बहुत बढ़िया है, हम तो चेक में लिखते हैं और तुरंत दे देता है। भैया बैंक बढ़िया नहीं है, आपके खाते में रुपए बढ़िया हैं। जब तक खाते में रुपए तब तक बैंक देता रहेगा। जिस दिन खाते में रुपया खत्म, उस दिन बैंक वाला कहेगा तुम अपने घर जाओ भैया, आप कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार स्वर्ग लोक तो ये भोग लोक है। जब तक हमने पुण्य किया, उस पुण्य के बदले में स्वर्ग मिला और स्वर्ग का आनंद लो। जिस दिन पुण्य समाप्त, फिर वापस इसी धरती पर आना पड़ेगा। तो ये जो कथा है, भगवान की कथा है, ये सिर्फ धराधाम पर है। अच्छा, एक साधारण सी बात, जो भारी वस्तु होती है वो नीचे रहती है, तराजू में हल्की वस्तु ऊपर रहती है। तो स्वर्ग अपवर्ग ये सब क्या हल्के हैं जो ऊपर है, वो हल्के हैं, उनके सुख हल्के हैं जो ऊपर हैं। अरे भागवत का कथा का सुख तो इतना है जो भारी है, इसलिए ये इस धराधाम पर ही है महाराज।
ये वहां नहीं है, कथा वथा नहीं मिलती है स्वर्ग में, वैकुंठ में कुछ नहीं मिलता है। जब साकेत धाम पधारने लगे भगवान राम, सब अपने जाने लगे, भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी जाने लगे। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान चलो, तुम भी चलो। कहा प्रभु मैं क्या करूंगा साकेत धाम, कहा चलो। तो भगवान एक बात बताओ, मैं चलूं, लेकिन आपके साकेत में, वैकुंठ में वहां कथा है कि नहीं? हम तो राम नाम सुनने को रसिया गाते हो ना, हमें तो वहां कथा का रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहा देखो वैकुंठ में, साकेत में आनंद तो खूब है, लेकिन कथा वथा नहीं है। हनुमान जी ने कहा जहां कथा नहीं है ना भगवान, वहां मेरा मन नहीं लगता। अरे वहां मैं हूं, आप होकर के क्या है भगवान, आपका भजन चाहिए हमको, तो आपकी कथा चाहिए। तो फिर हनुमान जी यहीं रुक गए, साकेत नहीं गए हनुमान जी। आज भी इस कली काल में हनुमान जी यही विराजमान है। जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहाँ व्यास पीठ पर बैठे व्यास जी कहते हैं, आओ हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, तो विराजिए पवन कुमार। ये देखो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं आप सबके लिए। 3 साढ़े 3 बज गए ना, संजीवनी बूटी तैयार करेंगे आपके लिए। बोलो जय श्री राधे। कितना ख्याल रखते हैं हनुमान जी। हनुमान जी इसी धराधाम पर रुक गए, और जहां कथा होती है वह किसी ना किसी रूप में वो हनुमान जी विराजमान रहते हैं। अब एक अमृत का कलश निकला, ये आप भागवत में सब सुन चुके, लेकिन एक बात बताइए, एक कलश था जो समुद्र मंथन में निकला, वो अमृत का एक कलश था, और वो निकला कब? सतयुग में। और आज बताइए कलयुग चल रहा है और कितनी चौकड़ियां समाप्त हो गई, वो अभी तक समाप्त नहीं हो। भाई एक घड़े में जल रखा हुआ है, वो सुबह से शाम, शाम नहीं तो 2 दिन में तो खाली हो। तो किसी ने सुखदेव जी से कहा, तो सुखदेव जी ने कहा ये देवता बड़े कंजूस है, ये कृपण है, इसको खर्च नहीं करते, दिखाते दिखाते हैं देखो स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में अमृत है, और कुछ नहीं है। और ये कथा अमृत ऐसा है, अमृत ये विशाल है, इसको महाराज इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको जो जो खर्च करते हैं त्यों तो ये बढ़ता है महाराज। बोलो जय श्री राधे। जैसे तीन कृपण कंजूस मित्र थे, बड़े कंजूस थे। तीनों ने विचार किया कि आज तो कुछ खर्चा करते हैं। सारे दुनिया, सारे गांव के कहते हैं कि ये बहुत तीनों कंजूस हैं, बड़े कृपण हैं, बड़े कंजूस हैं। तो तीनों मेले में गए, और मेले में जाकर के कहा आज तो कुछ खर्चा करेंगे। क्या खर्चा करें? कि चलो घी लेते हैं, आज घी खरीदते हैं। तो सबने 200-200 ग्राम घी खरीदा। तो चलो 200-200 ग्राम घी खरीद लेते हैं। अब 200-200 ग्राम घी लिया, और महाराज तीनों घर आ गए। कहा गांव वालों से कहा कि अब आप कोई हमको कंजूस मत कहना, हम भी एक खर्चा करते हैं। 200 ग्राम का घी लेकर के आए, खर्चा किया बहुत। अच्छा, थोड़े दिन बाद तीनों फिर मिलते हैं, तीनों पूछते हैं और क्या हाल चाल है? कि बड़ा आनंद है। और वो घी लाए हो, उसका क्या किया? तो पहले ने कहा अरे क्या किया, बड़ा मौज कर रहे हैं और बड़ा लगा लगा करके खूब खाते हैं। कैसे खाते हो जरा बताओ तो सही। 200 ग्राम खर्च हो गया या अभी भी है? कि नहीं नहीं अभी है, लेकिन कैसे खर्च किया? अरे क्या बात करते हो, हम क्या करते हैं जब सारे परिवार के बैठ जाते हैं और पूरी रोटियां बन जाती है, तो एक रोटी ऊपर की और एक रोटी नीचे की, उसके लगा देते हैं घी, एक एक बिंदी लगा देते हैं, एक ऊपर वाली के एक नीचे वाली के, और सब पा लेते हैं।
एक ने कहा, अरे तुम तो बड़ा खर्चा करते हो यार, बड़े खर्चीले हो गए, इतना घी लगाते हो कोई रोटी पे, बहुत घी लगाते हो। दूसरे ने कहा, फिर तुम कैसे करते हो? अरे हमारी तो पूछो मत भैया, हम तो ऐसे बहुत घर को केवट के चलते हैं। तो क्या करते हो कि हम क्या करते हैं, जो घी की बोतल है उसमें एक सुई लेते हैं और उसमें डुबोते हैं, और जो पूरी रोटियां बन जाती है उसके बीच में चुबा देते हैं, जो सारी रोटियों पे लग जाता है। बोलो जैसे। तीसरे ने कहा, राम राम राम, कितना खर्च करते हो, इतने खर्चीले हो, राम राम राम। तो दोनों ने कहा, भैया तुम क्या करते हो? कि हम, अरे हमारा मत पूछो भैया, हम तो खानदानी कंजूस हैं, ऐसे ही थोड़ी नाम पड़ा हमारा। तो क्या करते हो? कि जब सारे घर की रोटियां बन जाती हैं और सारे घर वालों को बिठा देते हैं, और हम क्या करते हैं, एक एक रोटी को लेते हैं और बोलो जय श्री राम, उस घी की बोतल के ही रोटी को लगा करके सबको दे देते हैं। बोलो जय। तो इसी प्रकार ये स्वर्ग के जो देवता ही इतने कृपण हैं, कंजूस हैं। अरे एक घड़ा अमृत का था, वो आज तक खत्म नहीं हुआ, और स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में अमृत है। सुखदेव जी कहते हैं, अरे तुम्हारा तो अमृत एक घड़ा है, लेकिन हमारा ये क्या है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई भव विधि सब संता। हरि अनंत है तो उसकी कथा भी अनंत है। बोलो जय श्री राधे। आगे भागवत जी में कथा आती है, देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, और लेकिन ये जो सप्ताह श्रवण विधि जो है, 7 दिन में सुनने की विधि है, ये तो सनकादिक ऋषियों ने ही बताई थी। तो सौनक जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये नारद जी ने का सनकादिक जी से संयोग कैसे हुआ, ये कहां मिले और कैसे इन्होंने कथा सुनी? तब सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, अब मैं तुम्हें वो कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम शिष्य जान करके मुझे सुनाई थी, वो आपको सुनो। एक दिन विशालापुरी में जो बद्रीनाथ धाम है, वहां से भगवान देव ऋषि नारद, जो भगवान के मन के अवतार हैं, वो दौड़े दौड़े जा रहे थे। तो सामने से सनत कुमार मिल गए। सनत कुमार ने देव ऋषि नारद को रोका और कहा कि हे देव ऋषि, अरे आपको देख करके तो जीव की चिंता भाग जाती है, मिट जाती है। आप तो ऐसे महात्मा हैं जो कष्टों को दूर करते हैं, आपको देख करके तो संताप समाप्त हो जाते हैं। हे देव ऋषि नारद, आप ऐसे दौड़े हुए जा रहे हैं और ऐसे उत्तेजित हैं, इतने बेचैन होकर के दौड़ रहे हैं, आपकी उत्तेजना का कारण क्या है? आप तो मुझे ऐसे उस कृपण, उस सेठ के बनिए की तरह लग रहे हैं, जैसे किसी बनिए का पूरा धन कोई चोर लुटेरा लूट करके चला जाता है और वो उस धन के लालच में दौड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे लग रहे हैं आप, उस वणिक की तरह लग रहे हैं। आपका क्या कारण है? आप इतने बेचैन होकर के क्यों दौड़ रहे हैं? तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप साक्षात भगवान के अवतार हैं और मैं आप ही को खोज रहा था। ये कथा आप ध्यान से सुनिए। देव ऋषि नारद कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके ये पृथ्वी लोक पर आया, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में आया, और जब मैं यहां पहुंचा
तो यहां आकर के यहां में पुष्कर में, प्रयाग में, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि अनेक तीर्थों में गया, किंतु मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली और मैं आप ही को खोज रहा था। शांति क्यों नहीं मिली? कि जितने भी जो तीर्थ हैं यहां अधर्म की सहायता से ये कलयुग ने अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा है और यहां सत्य कोई नहीं बोलता, झूठ का बोल वाला है। और कोई एक आध सत्य बोल भी दे, दिन में एक आधी सत्य कोई सच्ची बात बोल दे तो वो अपने आप को साक्षात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझता है। और तीर्थों की स्थिति तो ये हो गई है महाराज, सत्य, तप, दान, धर्म, दया कुछ भी नहीं है यहाँ इस पृथ्वी पर। केवल जीव अपना पेट पालने के लिए अधर्मी हो गया है। और तो और जो साधु संत हैं वो सब पाखंडी हो गए और कहने को तो वो विरक्त हैं, लेकिन स्त्री धन आदि सभी परिग्रह करते हैं। और लोग यहां तक कि लोग कन्या का विक्रय भी करने लग गए हैं, कन्याओं को बेचना शुरू कर दिया है। और स्त्री पुरुष में कलह रहने लग गई है इस कली काल में। स्त्री पुरुष में बिल्कुल भी परस्पर प्रेम नहीं रहा। और आश्रम तीर्थों की तो क्या कहें, नदियों पर भी यमुनों का राज आ गया। और यमुनों ने, उन दुष्टों ने बहुत से देवालय, बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया और वहां अभक्षण के व्यापार होने लगे, जैसे मांस, मदिरा, ये सब तीर्थों में बिकने लगा है। उन यवनों ने कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा और बाजारों में अन्न बेचा जा रहा है। पहले हमारे यहाँ अन्न बेचा नहीं जाता था, अन्न बेचा जा रहा है और ब्राह्मण पैसा लेकर के शिक्षा देने लग गए हैं, पढ़ाने लग गए हैं। और स्त्रियों की तो स्थिति यह है कि स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लग गई है। अच्छा, जो तीर्थ है, इसको तीर्थ का अभिप्राय क्या होता है? तीर्थ किसे कहते हैं? ध्यान से सुने, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब है संतों को संस्कृत में तीर्थी कहते हैं। तीर्थी, तीर्थी का अभिप्राय बोलो जय श्री राधे। संतों को तीर्थी कहते हैं। जहां संत निवास करते हो उसी को तीर्थ कहते हैं। हम हर कई स्थान को तीर्थ कह देते हैं। ओ ये स्थान तो तीर्थ है साहब, तीर्थ ऐसा नहीं है। तीर्थ उन्हीं स्थानों को संज्ञा मिली थी जहां संत निवास करते थे, जहां संतों का समागम होता था। लेकिन हमारे तीर्थों पे यवनों का राज हो गया और यवनों ने उन तीर्थों की मर्यादाओं को भ्रष्ट कर दिया। आप कहीं पर भी तीर्थों में जाएं, यवनों का शासन, यवनों का वहां खूब आपको खूब गंदगी मिलेगी। फिर सनकादिक ने पूछा कि तो देवऋषि अब तुम कहां जा रहे हो? कि महाराज गुरुदेव आगे की बात भी सुनिए। देखिए आप चर्चा नहीं करेंगे, माता बहने आप चर्चा नहीं करेंगे, आप कथा सुने। बोलो जय श्री राधे। फिर मैं यमुना में गया
जब यमुना वृंदावन गया तो वहां क्या देखा, वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा और ऐसी अद्भुत स्त्री थी जो यमुना किनारे बैठी थी और अनेक स्त्रियां उसको पंखा कर रही थी और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष थे, उसकी गोद में लेटे हुए थे। मैं वहां से निकला तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, बुलाया, कहा भो भो साधो क्षणः तिष्ठ, महात्मा एक क्षण के लिए आप ठहरिए, रुक जाइए। मैं रुक गया, मैंने देखा ये मुझे क्यों बुला रही है। तो वो कहती है मम चिंतामपि नाशय, हे महाराज, हे संत भगवान, मेरी चिंता को नष्ट करो, आप मेरी चिंता को नष्ट करो। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा दहरम परम, आपकी दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव ऋषि नारद, आप मेरा भी कष्ट दूर कीजिए। तब देव ऋषि नारद ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, और ये जो वृद्ध जो तुम्हारी गोद में है लेटे हुए और ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ये दोनों कौन है महापुरुष। तब भक्ति कहती है, बोलो जय श्री राधे। आप सब बोल दिए जय श्री राधे। देखिए आप जितने भी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, आपसे एक बड़ी प्रार्थना करता हूं मैं, आप भले मेरा बात का बुरा मानेंगे, मान भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ेंगे, बोलो जय श्री राधे, हम तो चले जाएंगे हमारे घर। मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, एक शब्द भी निकल जाता है तो आगे की और पीछे की कथा फिर समझ में नहीं आती है। फिर यहाँ तन से बैठे रहो, फिर उस कथा का कोई फल नहीं होता। इसलिए कथा का एक शब्द भी न निकले, प्रयास ये करें वार्तालाप कथा में कम से कम हो। तो प्रेम से एक बार बोलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आपको चाय भी पिला रहे हैं महाराज समय समय पे, फिर आप काहे को बात करते हैं। तो देवी वो कहती है अहम भक्ति रीति याता इमो मेम तनयो मतो, मैं भक्ति हूं महाराज, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो मेरी गोद में वृद्ध जो हैं, अचेत अवस्था में जो वृद्ध दो हैं, ये कौन है? ये मेरे दो पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। अब आप महाराज आश्चर्य करेंगे कि पुत्र तो बूढ़े हैं और माता युवान कैसे हैं। माता तो जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, तो काल के कारण ये मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। लेकिन ये वृद्ध कैसे हुए देवी? कहा प्रभु महाराज ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, और ये जो सारी जो देवियां जो मुझे पंखा कर रही हैं, ये सभी नदियां हैं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है। मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में तो मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान भी हुआ, और गुजरात से आते आते महाराज मुझे बुढ़ापा आ गया। क्यों आ गया? कि वहां घोर कलिकाल के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे
अंग अंग को भंग कर दिया। पाखंडियों के कारण भक्ति खंडित हो गई और जर्जर हो गई। तो अब युवा कैसे हुई? कहा, हे महाराज, अब मैं चलते चलते वृंदावन में आई, तब यहां आकर के मैं पुनः सुंदरी बन गई और यहां आकर के मैं नवयुवती हो गई। किंतु महाराज, मेरे ये जो बेटे हैं ये बूढ़े हो गए यहाँ वृंदावन में। ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। तो हे गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि माता तो जवान और पुत्र बूढ़े, आप परम बुद्धिमान हैं, आप योग निधि हैं, इसका क्या कारण है? आप मेरी समस्या का निवारण कीजिए, निदान कीजिए, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। तब देव ऋषि नारद ने ध्यान किया और ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यम ऊचे मुनीश्वः। एक क्षण में ही नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया, सब समझ गए। और देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुम परेशान न हो, सावधान होकर के सुनो। ये जो दारुण कलयुग है, यहाँ भक्त तो दुखी मिलते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना आप, ये हमारी सबकी समस्या है। इस कलिकाल में भक्त तो दुखी मिलते हैं और जो पापी लोग हैं वो सुखी देखे जाते हैं। प्राय जितने पापी हैं, दुष्ट लोग हैं, वो सुखी देखे जाते हैं, उनके ठाट बाट होते हैं। इस समय में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं और जिनका धैर्य बना है, वही सच्चा ज्ञानी है। नहीं तो उन अज्ञानियों के, दुष्ट लोगों का सुख देख करके ज्ञानी लोग, भक्त लोग अपनी भक्ति का त्याग कर देते हैं। और प्राय लोग, हम सब लोग यही कहते हैं, काई करा महाराज, जस्यु भगवान का भजन करे महाराज, दुखा को पहाड़ टूट गयो, यही कहते हैं और तुरंत भजन छोड़ देते हैं। देखिए, इसमें दो विशेष कारण, हम सरल भाषा में समझाएं तो ऐसे समझिए, दुख किसके जीवन में आएंगे? भक्त के जीवन में दुख आते हैं। कथाएं बहुत भरी पड़ी है, खूब कथाएं हैं, भक्तों के जीवन में दुख आता है। क्यों आता है? ऐसे समझिए, जो स्कूल में एडमिशन लेगा, जो स्कूल में एडमिशन लेगा, प्रवेश करेगा, वही तो परीक्षा में बैठ सकेगा। अरे जिसने एडमिशन ही नहीं लिया स्कूल में, उसको परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम भक्त हैं और हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो समझ जाओ भगवान की स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया। बोलो जय श्री राधे। हमारा एडमिशन हो गया उनकी स्कूल में और हमारी परीक्षा चल रही है। परीक्षा में क्या करते हैं बच्चे? दिन रात मेहनत करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। माँ दूध का गिलास लेकर के खड़ी है, बेटा कहता है तू दूध हटा, मेरे को नींद आती है, दूध पीने से मैं रोटी नहीं खाऊंगा। रात्रि को पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं ना दिन रात, वो मेहनत करते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। ये परीक्षा की घड़ी है, तो कष्ट आया है, इसका अभिप्राय भगवान की स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया और परीक्षा चल रही है। बस ये समय हम हमारे, तो यहाँ क्या कह रहे हैं नारद जी भक्ति को? कहे देवी, जो बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना है इस कलिकाल में, वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने धैर्य का त्याग कर देता है, वो ज्ञानवान सब धरा रह जाता है। कहने को तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन उनके आचरण में धर्म बिल्कुल भी नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये ज्ञान तो सारा है, लेकिन आचरण में उनके बिल्कुल भी नहीं आता। हे देवी, और तुम जहां अभी विराजमान हो, ये तो वृंदावन है, और वृंदावन तो भगवान का धाम है, तीर्थ नहीं है।
तीर्थ तो उसे कहते हैं जहां संत निवास करते हैं। वृंदावन तो भगवान का धाम है। धाम किसे कहते हैं? घर को। धाम कहते हैं घर को। भाई तो आप कहां विराजते हो? आपका धाम कौन सा है? कब हमारा महाराज हम नावा विराजते हैं या हमारा ये यहाँ विराजते हैं, तो ये आपका धाम है, ये एड्रेस है आपका। लिखते हैं ना ठिकाना, गाड़ियों पे लिखते हो ना ठिकाना लिचाना, ठिकाना लिचाना। ठिकाना अभिप्राय क्या है? धाम। आप कहां मिलते हो, आप कहां मिलोगे, वो ठिकाना आपका परमानेंट एड्रेस। तो धाम कहते हैं आपके निवास स्थान को। तो देवी वृंदावन तो भगवान का धाम है, भगवान का घर है ये। यहाँ भगवान तो हमेशा अहरनिश रहते हैं। तो हे देवी, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है, परंतु तो भक्ति ने पूछा कि यहाँ अगर भगवान का धाम है तो मैं तो यहाँ वृंदावन में आके युवा हो गई, लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये बूढ़े क्यों हो गए? ज्ञान और वैराग्य। कहा देवी, इस वृंदावन धाम में तुम्हारे ग्राहक तो बहुत हैं भक्ति के, लेकिन ज्ञान वैराग्य क्या कोई पूछने वाला? यहाँ तो राधे राधे होती है, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, ओ बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, राधे हो राधा सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे, हो राधे सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, ओ बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। ओ राधा अलवेली सरकार। जपे जा राधे राधे, ओ राधा अलवेली सरकार। जपे जा राधे राधे। सब वेदन को सार। जपे जा जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 हुआ को
हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे को हो जाए बेड़ा पार जपे जा जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो हो नहीं हो तो हो नहीं हो तो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे जपे जा राधे राधे सरकार जपे जा। आपसे एक निवेदन करूं, आज प्रथम दिन है, पहला दिन है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको एक दो बात कहता हूं। एक तो कथा हमारी सबकी जीवन की होती है व्यथा। हमारे जीवन की होती है व्यथा, जिसको आप आजकल लोग कहते हैं ना दुख भरी दास्तान। व्यथा का अभिप्राय है दुख भरी दास्तान। हमारे जीवन की तो है व्यथा, और भगवान के भक्तों के जीवन की होती है कथा। हमारे जीवन की तो होती है व्यथा, और भगवान की होती है, भक्तों की होती है कथा। तो हमारी व्यथा समाप्त कब होगी? जब हमारे जीवन में भगवान की कथा आएगी। कथा वही है जिसको सुनने से व्यथा समाप्त हो जाए। एक फायदा भगवान की कथा सुनने से, एक फायदा हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। ये जो आजकल पढ़े लिखे जितने लोग हैं, आपने देखा होगा सुसाइड करते हैं। बड़ा विद्वान डॉक्टर, इंजीनियर, आरएस का एग्जाम दिया, कोई राष्ट्रपति, कोई का प्रधानमंत्री तक के आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके जीवन में भगवान की कथा नहीं है। जिसके जीवन में भगवान की कथा होगी उसको आत्मबल मिलता है। ये संसार की शिक्षा से क्या होगा? सिर्फ किताबों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जो मानसिक विकास होता है, जिससे आदमी को बल मिलता है। बल एक तो होता है शारीरिक बल, जो आजकल के लड़के जिम में जाकर के बहुत बॉडी बनाते हैं, वो तो शारीरिक बल है। एक होता आत्मबल। आत्मबल किसे कहते हैं? आपने अच्छे महात्माओं को देखा होगा, दुबले पतले होते हैं, सुबह का पाया शाम का पता नहीं, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके अंदर आत्मबल इतना है महाराज। आप कुंभ में देखते हो बड़े बड़े दुबले पतले महात्मा भी अपने महाराज शरीर से ट्रक को खींचते हैं, उसमें इतना आत्मबल होता। आत्मबल की शक्ति शरीर से कई गुना अधिक होती।
तो ये आप अगर कथा सुनोगे तो आपको आत्मबल मिलेगा, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जब भगवान का भजन होता है ना, कीर्तन होता है, उसमें नाचने से सबसे बड़ा फायदा है। क्या फायदा? उसके दो फायदे हैं। एक तो भगवान के यहाँ समक्ष नाचोगे तो आपके शरीर की जो व्याधियां है ना, घुटने दर्द करना, कमर में दर्द हो, ये सारे समाप्त हो जाते हैं भगवान के सत्संग में नाचने से। ये नवदा भक्ति में आती है। नवदा भक्ति में ये नृत्य एक भक्ति है। दूसरा फायदा क्या है? सर्वोच्च फायदा कि अगर भगवान के समक्ष नाचोगे तो आपको फिर ये संसार जगत नहीं नचा सकता। बोलो जय श्री राधे। कैसे? दादी बूढ़ी हो जाए फिर भी वो पोता है ना, कहता दादी मैं तो पानी पीऊंगा, तो दादी कैसे तैसे करके उसको पानी लाकर। ये संसार से जैसे नचाता वैसे वैसे नाचते हम। नाचते नहीं नाचते? पोता जो बेटा जो मांगे, पोता जो मांगे वो ला करके उसको देते हो, ये नाचना ही तो है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना ये नाचना है। और जब हम इस भगवान के समक्ष नाचेंगे तो हमारे इस संसार का नाचना समाप्त हो जाएगा महाराज। जपे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, हो राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बन आयो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन कर आयो। बंसी वट में बंसी वट कियो विहार, जपे जा राधे राधे, बंसी वट में विहार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जीवन पावन दाम अपार, जपे जा राधे राधे। हरि बोल। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम नहीं गायो। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम नहीं गायो। तेरो जीवन, तेरो जीवन, ओ तेरो जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जीवन पावन दाम अपार। हरि बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। तभी देवऋषि नारद ने उनके कष्ट का, भक्ति महारानी के कष्ट का निवारण विचार किया। वेद ध्वनि की, वेदों का गान किया, गीता का पाठ किया, और एक बार नहीं बार बार किया, और बार बार सुनाते हैं।
लेकिन वो जो ज्ञान वैराग्य जो है वो जब तक पाठ होता है तब तक तो वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बैठे हो जाते, चेतना आती है उनमें, और जैसे ही पाठ समाप्त हुआ और फिर से मूर्छा आ जाती है। अब नारद जी भी चिंतित हो गए, भाई वेद सुना दिया, गीता का पाठ कर दिया, लेकिन इनके ये तो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं है, परंतु इनकी जो ज्ञान और वैराग्य की जो पीड़ा है वो सत्कर्म से समाप्त होगी, इसलिए तुम सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है? नारद जी विचार कर रहे हैं, ये सत्कर्म क्या है? कौन सा सत्कर्म रह गया जो मैं करूं? इसलिए सत्कर्म का अनुष्ठान क्या है, आप कृपा करके आप मुझे बताइए। तब सनकादिक मुनि कहते हैं कि देव ऋषि नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञे स्मृतो बुधो श्रीमद् भागवतालाप है सतु गीत सुकादिभिः। सत्कर्म का सूचक ज्ञान यज्ञ है और श्रीमद् भागवत कथा का गान ही सुख देने वाला है। इसलिए तुम इनको भागवत का रसास्वादन कराओ, भागवत सुनाओ, भागवत का गान करो। देव ऋषि ने कहा, महाराज आप भी कैसी विचित्र बात करते हैं। अरे मैंने वेदों का, वेदांतों की ध्वनि की, गीता का पाठ किया, बार बार सुनाया, फिर भी उनका कष्ट दूर नहीं हुआ, उनमें चेतना नहीं आई, और आप कहते हो श्रीमद् भागवत सुनाओ, जबकि श्रीमद् भागवत है तो वेदों का, इन पुराणों का सार ही। अरे जब मैंने वेदों का गान कर दिया तो फिर भागवत का गान करने में क्या होगा? सनकादिक ऋषि बोले, वेदो उपनिषदाम सराज्जाता भागवती कथा। ये सत्य है, श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, ध्यान से सुने। परंतु सार होने पर भी इसका फल अलग है। ये उपनिषदों का सार है, फिर भी इसका फल अलग है। ये महापुराणों का सार है, लेकिन फिर भी महापुराणों का जो फल है उससे इसका फल भिन्न है। कैसे है? तो उसी का अंश, उसी का सार है। सार कहते हैं उसके रस को। जैसे आम के वृक्ष का सार क्या है? आम, और आम का सार है उसका रस। जो गिरी में जो स्वाद आता है, यद्यपि है तो आम के वृक्ष का सार आम का रस है, आम की गिरी है, लेकिन आम की गिरी में जो स्वाद आएगा वो उसके पत्तों में स्वाद आ सकता है क्या? आम के वृक्ष के पत्तों में या उसकी लकड़ी में टहनी को खा जाओ भाई, आम की गिरी इतनी मीठी है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। तो आप उसकी लकड़ी अगर खाओगे तो क्या होगा? मुंह कड़वा हो जाएगा। यद्यपि उस वृक्ष का सारा आम की गिरी है, लेकिन उसका फल अलग है, उसका स्वाद अलग है। इसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार भागवत है, लेकिन इसका रस अलग है, इसका स्वाद अलग है, इसका फल अलग है, इसका फल भिन्न है। जैसे दूध में मक्खन होता है, घी होता है, हमको सबको मालूम है, लेकिन आप उस दूध को सामने रख करके उसमें उंगली घुमाओगे तो क्या उसमें से घी मिलेगा आपको? उसमें घी कहीं दिखता है आपको? नहीं दिखता। अरे उस घी दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको जमाते हैं आप, फिर उसका बिलोना करते हैं, फिर उसको अग्नि पर तपाते हैं, तब जाकर के घी मिलता है। यद्यपि दूध का सार ही है घी, लेकिन वो दूध में आपको नहीं मिलेगा। दूध का ही सार है, लेकिन मिलेगा कब?
उसकी विधि से उसका अनुष्ठान होगा। पहले उसको गर्म किया जाएगा, जमाया जाएगा, फिर उसको बुलाया जाएगा, फिर उसको गर्म किया जाएगा उस मक्खन को, तब जाकर के वो घी मिलता। इसी प्रकार ये वेदों का सार है, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलता। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करोगे तब जाकर के उस वेदों का जो मूल रस है वो तुमको प्राप्त होगा। देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म जन्मांतर तक की पुण्य पूंजी का उदय होता है, तब जाकर के सत्संग चम लभते पुरुषो यदावे, तब जाकर के जीवन में सत्संग मिलता है। सत्संग सहज नहीं है, मैंने पूर्व में भी कहा, फिर भी ऐसे बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन बिना सत्संग के अगर ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं। कोई अपनी संतान को सिक्कर पढ़ाता है, कोई जयपुर, कोई बंबई, कोई दिल्ली तक पढ़ाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो जीवन का मूल ज्ञान है वो तो सत्संग में मिलता है। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आपके तो बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक की प्राप्ति नहीं होती है सत्संग के बिना। तो एक बात बताइए, वहां लाखों रुपए फीस प्राप्त करके भी ज्ञान नहीं मिलता है। वहां से जो ज्ञान लेकर के आती है संतान, वो आकर के मालूम है क्या करती है, यहाँ से जाता है तब तो वो पिताजी कहता है, वहां से रिटर्न होकर के आता ज्ञान प्राप्त करके, उसी समय मॉम और डैड हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। मॉम और डैड, डैड कहते हैं मरे हुए को, और मॉम कहते हैं मरी हुई लाश को। जो रखी जाती है ना मसाला भर करके कई दिनों तक ताबूत में, उसको कहते हैं मम्मी। तो जब जाता है तब तो वो माँ और बापूजी थे, माँ और बापूजी जब बाहर आकर के ज्ञान प्राप्त लाखों रुपए खर्च किए, आते